अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोबाइल मास्टर। सैमसंग का मोबाइल है A15। इसके चार्जिंग का देखेंगे हम डायग्राम। ये टोटली डायग्राम है। इसमें चार्जिंग एरर जितने भी मसले आते हैं चार्जिंग में, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले ये हमारी चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी। सबसे पहले हम जब चार्ज लगाते हैं तो हमारे वोल्ट आते हैं 4.5 से लेके 5.2 वोल्ट तक हमारी V बस और VP पे। ये पॉजिटिव की दो लाइन है और ये पॉजिटिव, और ये जो वाइट कलर की ये ग्राउंड होती हैं सारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगी DP और DN। या DM होता है डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। उसके बाद होता है CC1 और CC2। ये CC1 CC2 ये होता है OTP के लिए, ठीक है। जैसे हम OTP लगाते हैं, USB लगाते हैं, तो ये उसके लिए होता है डाटा पॉजिटिव डाटा माइनस। ये होता है सॉफ्टवेयर के लिए। तो हमें यहाँ पे वोल्ट मिलने चाहिए OVP के, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बात बताऊँ, बाज़ दफ़ा चार्जिंग स्लो होता है ना हमारा, तो आपने DPDM को चेक करना है कहीं शार्टेज तो नहीं है, या इनको जो प्रोटेक्शन लगी होती है कहीं वो शार्ट तो नहीं है। तो ये DPDM की शार्टेज की वजह से हमारा चार्ज स्लो होता है। तो यहाँ पे हमें वोल्ट मिलने चाहिए जनाब। तो उसके बाद ये हम इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे बैक पे आता है V बस। उसके बाद ये डायरेक्ट जाती है हमारे कनेक्टर पे। ये V बस का कनेक्टर है, और ये है DN और ये DP। उसके बाद CC1 और CC2 ये ना यहाँ पे आती है, ठीक है। ये दो पिन है और ये दो पिन है। मेन बोर्ड पे आते हैं। ये हमारा मेन बोर्ड है। यहाँ पे DPDN की लाइन है और ये CC1 CC2, और ये है हमारी OVP की बस। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ आपको, यहाँ पे जो कनेक्टर आता है ना, हमारी फ्लैक्स आती है वे अपना सब बोर्ड से आती है ना, यहाँ पे इस जगह पे बाज़ दफ़ा इस जगह पे जो कनेक्टर लगा होता है, क्योंकि ये डिस्प्ले कनेक्टर है लॉन्ग, तो बाज़ दफ़ा ये वाली साइड वाली कॉर्नर जो है ना उससे क्रैच हो जाती है, या डैमेज या कार्बन बन जाती है, जहाँ पे प्रॉपर वोल्ट नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल चार्ज नहीं करता। तो हम खपते रहते हैं कि भाई स्ट्रिप में तो वोल्ट आ रहे हैं, आगे वोल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो वो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे वोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आपने कॉर्नर पे एक जंपर कर देना है, फ्लेक्स की पॉजिटिव से यहाँ पे जंपर कर देना है, तो आपके वोल्ट प्रॉपर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अक्सर वोल्ट फ्लक्चुएट होते हैं बाज़ दफ़ा। फ्लक्चुएट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लूज़ हो जाता है, लॉन्ग फ्लेक्स है, तो इस वजह से। तो इनको फॉलो करते हैं हम। ये DPDM है जी। ये हैं दो प्रोटेक्शनें लगी हुई हैं DPDM की। ये हो जाती हैं बाज़ दफ़ा शॉर्ट, जिसकी वजह से मोबाइल चार्ज स्लो करता है, या हमारा डाटा शेयर नहीं होता, या हम सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं वो नहीं होता, USB नॉट रिकॉग्नाइज लिखा आता है। तो ये दो प्रोटेक्शन का मसला होता है। बाज़ दफ़ा ये आपस में भी शॉर्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। ये रजिस्टर लगे हुए हैं 100K के। बाज़ दफ़ा ये आपस में भी शॉर्ट होती हैं दो लाइनें। आप मीटर से इन दोनों को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बस OVP है। यहाँ पे आपको कैपेसिटर पे OVP वोल्ट मिलेगा। ये बीच में रजिस्टर लगा हुआ है 0 ओम का। ये लीक हो जाए, भूल जाए, काम ना करे, फ्यूज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो यहाँ से आपने टेक जंपर करना है। यहाँ पे 5.2 वोल्ट्स 4.7 से 5.2 वोल्ट तक आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद ये OVP भी एक फ्यूज़ का काम कर रही है। अगर OVP ख़राब हो गई है तो वो भी आप जंपर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी प्रोटेक्शन आपकी ख़राब है, शॉर्ट है, कोई भी कंपोनेंट है जो फ्यूज़ का काम करता है, उसकी जगह आपको वो कंपोनेंट लाजमी लगाना चाहिए, अगर आपको अवेलेबल इजी मिल जाता है ना। अगर नहीं है इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इसको जंपर कर सकते हैं, देन फिर आप जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वोल्ट, फिर आगे जाएंगे हमारे वोल्ट। डुअल चार्जिंग ऐसी है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे वोल्ट आएंगे। ये है हमारा चार्जिंग ऐसी, मेन चार्जिंग ऐसी। OVP हमारी जो है ना आएगी मेन चार्जिंग ऐसी। उसके बाद निकलेगी VPH और कॉयल लगी हुई। ये बड़ी कॉयल नज़र आएगी ना आपको जहाँ पे, तो वो चार्जिंग ऐसी होगा। ये देखें, चार्जिंग ऐसी को पहचानने की जो आपने वो तरीका है ना, ये सबसे लंबी बड़ी कॉयल आप देखेंगे, जैसे ऐसे के साथ एक कॉयल लगी हुई, एक ही कॉयल लगी होगी, ठीक है ना, वो आपका चार्जिंग ऐसी है। बास हेडों का चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी में मार्च होता है, बास का अलहदा होता है, तो यहाँ पे इसका तो अलहदा है। तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है बड़ी कॉयल, तो ये आप समझ लें हमारा पावर ऐसी है। याद रखिए, आपको VPH की पावर पे 4.2 से लेकर 4.7 या 5 वोल्ट तक यहाँ पे आपको मिलेंगे वोल्ट, तो ये आपको मिलने चाहिए। उसके बाद हमारा मोबाइल चार्जिंग पे जाएगा, और जैसे ही VPH पावर फीडबैक होकर चार्जिंग ऐसी के अंदर आएगी, तो हमारा एक मोस्टफेट होता है चार्जिंग ऐसे में, जो VPAD पे कराता है। ये VPAD है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4.2 से 4.5 वोल्ट मिलेंगे।
जो कि चार्जिंग के लिए हमारी बैटरी को दरकार है। ओके हो गया जी। तो फिर यहाँ पे आपको ये बैटरी, ये हमारा है फास्ट चार्जिंग वाला आईसी लगा हुआ। तो ये फास्ट चार्जिंग के लिए फिर हमें यहाँ पे जो दो रजिस्टर मिलेंगे यहाँ पे, और ये प्रोटेक्शन लगी होती है। बाज़ दफ़ा कैपेसिटर शार्ट हो जाती हैं जिस वजह से हमारा मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा होता, या हम चार्जिंग लगाते हैं तो मोबाइल ऑफ हो जाता है, या कहीं से धुआं निकलने लगता है, या कोई चीज़ गर्म हो जाती है। तो ये जो ग्राउंड कैपेसिटर होते हैं ना, प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये भी शार्ट हो सकते हैं। आप इनको भी तसल्ली से चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज़ आप चेक करेंगे तो आपका मसला जो होगा ईजिली हल हो जाएगा। ओके हो गया जी। तो ये वी बैट यहाँ से हो रही है। अब आ जाते हैं DPDM पे। DPDM हमारी यहाँ पे आती है, ये एक फ़िल्टर का काम कर रहा है यहाँ पे चार्जिंग कैसी। DPDM के लिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। अगर यहाँ पे DPDM है कि यहाँ पे आपकी आउट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ से जंपर करके आपको यहाँ पे करना होगा। ये प्रोसेसर है। उसके बाद आपको AD की लाइन मिलेगी प्रोसेसर से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है चार्जिंग एरर के मामले में, चार्जर टेम्परेचर के मामले में, मोबाइल आना, फ्री स्टार्ट के मामले में आपको AD की लाइन प्रॉपर चाहिए। अगर ये मिस है तो आपको प्रोसेसर से ये लेनी पड़ेगी, लाजमन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपका मोबाइल बात नहीं करेगा सही। इसमें चार्जिंग एरर का मसला आता है, बाज़ दफ़ा चार्जर टेम्परेचर का तो मसला आता है, थर्मल से, AD की लाइन से आता है रिस्टार्ट या चार्जिंग एरर का मसला। ठीक है। तो ये हमारी AD की लाइन और ये बैट AD1 है। ये दोनों लाइन हम करेंगे जो है ना उनको फॉलो। ये आ रही है यहाँ पे बैट AD1 जो आ रही है यहाँ पे, और AD2 यहाँ से आ रही है। ठीक है। और ये सीधा जाते हैं हम बैटरी कनेक्टर पे। ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे देखें वे बैट, और ये बैट AD1 और AD2 आप थर्मल समझ सकते हैं, और ये बैट AD1 है। ये रहा जी हमारा चार्जिंग का पूरा डायग्राम, जो मैंने आपको बता दिया। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी आपका सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए करें। मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, काफ़ी सारे दोस्तों को मैं वहाँ पे ऐड करता रहता हूँ कि भाई वहाँ पे आप आके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जितना मुझे आता है मैं आपको बता देता हूँ, जितना आप सब दोस्तों को आता है आप एक दूसरे भाई को हेल्प कर दिया करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।